नमस्कार दोस्तों, कल मैंने 24 क्वेश्चन घटना चक्र के ऑब्जेक्टिव किए थे। आज मैं 25 से क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ। बुद्ध के ही क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन मैंने और लिए हैं, उसको करते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था, एक मिनट। धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था तो वो आपको पता है, सारनाथ में किया गया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे तो वो आपको श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो कौशल राज्य में हुए थे ये, तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। यहाँ की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। उन्होंने वहाँ सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बुद्ध कौशाम्बी जो है किसके राज्यकाल में आए थे? ये उदयन के राज्यकाल में आए थे। बहुत आता है क्वेश्चन, और आप देख रहे हैं कि कितने कितने सन में कौन कौन क्वेश्चन आए हैं। तो बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए। वहाँ उन्होंने 9वां विश्राम किया। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिता राम विहार भिक्षु संघ को दान दिया। ठीक। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पीसीएस में तो दिए ही है और हर एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है। तो ये है महाकश्यप, मतलब प्रथम बौद्ध की अध्यक्षता की थी महाकश्यप द्वारा किया गया था। तो इसके बारे में और कुछ पढ़ लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति प्रथम बौद्ध परिषद बौद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में हुई थी। कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सप्तकर्णी गुफा कहाँ है, सप्तकर्णी गुफा कहाँ पर है? तो राजगृह में। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे आनंद और उपाली की भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ और उन्हें सूक्त और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद और उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने जाते हैं। किसके माने जाते हैं? धर्म और विनय के प्रमाण माने जाते हैं। ठीक, चलिए 29 क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? तो आपने अभी ये क्वेश्चन पढ़ा भी है। तो इसके किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। ठीक, महाकश्यप ने किया था। अब देखिए, जो आपको क्वेश्चन मैंने अभी बताया कि कभी कभी ये पूछ लेता है कि सप्तपर्णी गुफा स्थित है, तो वो कहाँ पे स्थित है? सप्तपर्णी गुफा स्थित है, कहाँ स्थित है वो? राजगृह में। इसे राजगीर भी कहते हैं। ठीक, भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। ये कहाँ पे हुई थी? राजगृह। इसे अभी मैंने कहा राजगीर इसे कहते हैं, तो राजगीर भी। ठीक, कश्मीर में कनिष्क के शासक काल में जो बौद्ध संगीति आयोजन हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो कश्मीर में जो कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगीति हुई थी वो उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। और ये बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति कुषाण, ये किस समय? कुषाण शासक में कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कहाँ पे? कुंडल वन में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा अश्वघोष इसके अध्यक्ष थे। कौन इसके अध्यक्ष थे? वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी तथा अश्वघोष इसके क्या थे? उपाध्यक्ष। सॉरी, मैंने अध्यक्ष बोल दिया था, उपाध्यक्ष थे।
उपाधि था। इस सभा में संघिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिख कर उन्हें विभाशास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान नामक दो स्पष्ट संप्रदाय में विभक्त हो गया। ये आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से ध्यान रखिए और याद कर लीजिए। एक पूछता है कि किस के शासनकाल में ये मतलब हीनयान एवं महायान नामक दो स्पष्ट संप्रदाय का विभक्त हो गया, तो वो किसके शासनकाल में था? कनिष्क के शासन के राज्यकाल में। ठीक। और ये भी पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति कुषाण शासक, मतलब इसमें ये पूछ सकता है, मेरा कहने का मतलब है कि महायान की किस संगीति में हुआ था, तो वो चतुर्थ महायान और हीनयान नामक दो जो विभाजन हुआ था वो चतुर्थ संगीतिक में हुआ था, बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति में। फिर 33 क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो बौद्ध धर्म में महायान शाखा औपचारिक रूप से कहाँ प्रकट हुई? अभी देखिए, अभी क्वेश्चन आपको मैंने बताया था, वही फिर आगे क्वेश्चन कि कनिष्क के काल में। ठीक, तो ये कनिष्क के काल में हुई थी। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर, तो आप अभी पढ़े हैं, कश्मीर में हुआ था। किस शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो कनिष्क के उसमें हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो एक आपको इस तरह क्वेश्चन ज़्यादातर आईएएस में पूछता है और आईएएस प्री 2019 का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पे विचार करते हैं क्या क्या कह रहा है, उसी हिसाब से उत्तर दिया जाएगा। कह रहा है बुद्ध में देवत्वारोपण। दूसरा कह रहा है बोधिसत्व के पथ पर चलना। तीसरा कह रहा है मूर्ति उपासना का अनुष्ठान। उपयुक्त में से कौन सी विशेषता महायान बौद्ध मत की है? तो बुद्ध में देवतारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, ये तीनों जो है बौद्ध महायान बौद्ध मत की हैं, ये तीनों हैं। ठीक, ये तीनों हैं। ओके, तो अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसमें कहा गया महायान बौद्ध मत बुद्ध की लोकोत्तर सत्ता तथा देवत्व में विश्वास करता है और बुद्ध के अनेक अवतार और रूपों में विश्वास करता है। महायान बौद्ध मत जो बुद्ध की लोकोत्तर सत्ता तथा देवत्व में विश्वास करता है। बुद्ध ने अनेक अवतार एवं रूपों में विश्वास करता है। साथ ही यह बुद्धत्व के मार्ग पर चलने वाले को, बुद्धत्व के मार्ग पे जो चलते हैं उन्हें हम बोधिसत्व कहता है, उसे हम बोधिसत्व कहता है, जो सभी मानवों की मुक्ति में सहायक होता है। बोधिसत्व के पथ पर चलना इस मत में अनुकरणीय कहा गया है। हिंदू धर्म के प्रभाव में बुद्ध में देवत्व का आरोपण के साथ ही अनुष्ठान और मूर्ति पूजा महायान की मुख्य पद्धति बन गई। अतः ये तीनों कथन सत्य हैं। ठीक, तो चलिए अब इधर 38 क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक,
निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम, बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिया गया है। तो अब ये आपको कालक्रम इसमें बताना है कि कौन कौन सी कालक्रम होगी। तो इसमें पहला आप अभी पीछे पढ़े ही हैं कि पहली जो हुई थी वह राजगृह में हुई थी, ये राजगृह में हुई थी। और इसके मगध नरेश जो थे वह अजातशत्रु थे। और फिर दूसरा जो हुआ वो हुआ है आपका वैशाली में, वैशाली में हुआ है। द्वितीय जो का ये आयोजन कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। और फिर तीसरा जो हुआ है वो पाटलिपुत्र में हुआ है। इसमें अशोक का शासन था। याद रखिए ये शासन काल भी बहुत बार पूछता है कि इस बौद्ध संगीत के राजगृह में किसका शासन काल था, इस तरह। और फिर इसके बाद आता है लास्ट में कुंडलवन जो कश्मीर में। तो यहाँ पर शासनकाल कनिष्क का शासनकाल था। ठीक, तो इस हिसाब से पहला राजगृह तो 2, फिर इसके बाद 1, फिर इसके बाद 4, फिर 3, यानी कि ऑप्शन डी सही है। तो प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजातशत्रु कार्यकाल में राजगृह अथवा राजगीर स्थित सप्तकीर्ण गुफा में संपन्न हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक काल के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद, बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद, बुद्ध की संगीति में 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया। और तृतीय बौद्ध संगीति मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगलितपुत्रम तिस्त इसके अध्यक्ष थे, मोगलपुत्र इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में संपन्न हुई, इसकी अध्यक्षता वसुमित्र एवं उपाध्यक्षता अशोक घोष किए थे। ठीक, 39 क्वेश्चन पे आइए। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ? अब अभी इसके मिलान किया, अभी फिर आपके पास ये क्वेश्चन आ गया कि द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ। तो ये राजगृह में हुआ, वैशाली में हुआ कि पाटलिपुत्र, काशी में? तो ये हुआ आपका वैशाली में। कहाँ हुआ? वैशाली में। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई? तो तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई? तो वो आपकी पाटलिपुत्र में बुलाई गई। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, तो वह आपका हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। ठीक, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई? निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई? तो इसमें आपका ऑप्शन है राजगीर में, क्योंकि पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा आपका पाटलिपुत्र और चौथा आपका कुंडलवन यानी कश्मीर में। ठीक, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया? कालाशोक में। देखिए, आप बौद्ध धर्म के क्वेश्चन देखिए, आपको कुछ क्वेश्चन हैं एक बार आपको पढ़ लेने हैं, बार बार यही क्वेश्चन बार बार पूछता रहता है। इसी तरह आप अगर घटना चक्र को बेस्ट अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो हर क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 नीचे उल्लेख को 2 स्तंभों फर्स्ट और सेकंड में अंकित आपको इनका सुमेलन करना है। ठीक, तो पहले स्तंभ में उनके दिया है जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम वचन, निधन। और दूसरे स्तंभ में दिया है सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी, कुशीनगर। तो अब इसमें आपको ये बताना है कि जन्म उनका कहाँ हुआ था। अभी आप ये पीछे आपको हमने अगली क्लास में मैंने ये कराया था कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, प्रथम वचन वहाँ कहाँ के यहाँ दिया, निधन कहाँ हुआ था। तो आपको याद होगा कि जन्म उनकी लुम्बिनी में हुआ था, तो फर्स्ट का तीसरा आपको मिल गया।
ज्ञान प्राप्ति उनको जो हुई थी वो बोधगया में हुई थी, ये भी आपको पता ही है। और प्रथम वचन उन्होंने सारनाथ में दिया था, जिसे ऋषि पंतन वर्तमान में सारनाथ कहते हैं, और निधन इनकी कुशीनगर में हुआ था। ठीक, तो अब इनके बारे में नीचे जो ब्रैकेट में लिखा है उसको पढ़ लेते हैं पूरा। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 में, याद रखिएगा, कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। काशी के ऋषि पंतनम यानी सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया एवं कुशीनारा में उनका निधन, जिसे हम बौद्ध साहित्य में हम इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। इनके निधन को हम बौद्ध साहित्य में कहते हैं महापरिनिर्वाण। और ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन यही पूछ देगा कि बौद्ध धर्म के मरने पर उनको बौद्ध साहित्य में क्या कहा जाता है, तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, तो इसे हम कहते हैं प्रथम उपदेश। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। बुद्ध ने अपना उपदेश सारनाथ में मृगदांव को कहा जाता है, हरिण वन में दिया गया है। अब 46 के क्वेश्चन पे आते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। तो फिर अब इसमें आपको चिन्ह दिए हैं, जन्म, प्रथम वचन, महाबोधि, त्याग। अब इनके अर्थ दिए हैं कि जन्म का अर्थ क्या है, प्रथम वचन का अर्थ क्या है। अब इनको सुनिश्चित करना है। तो आपको पता है कि इनका जन्म का अर्थ कमल से है। प्रथम वचन का धर्म चक्र प्रवर्तन से है, यह आप बहुत बार पढ़े हैं। महाबोधि का जो है वो बोधि वृक्ष से है, महाबोधि का जो है मोदी वृक्ष से है। और त्याग जो है वो घोड़ा है। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा। देखिए तो यूपी से 2000 मेंस में ये क्वेश्चन आया है। ठीक, तो देखिए अब ये यही दिया है कि जन्म कमल है, प्रथम वचन धर्मचक्र प्रवर्तन, महाबोधि बोधि वृक्ष और गृह त्याग घोड़ा है। ठीक, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? ठीक, ये अच्छा क्वेश्चन है, आता है बहुत। तो ये कंग्यूपा संप्रदाय का है। तो करमापा लामा तिब्बत बौद्ध संप्रदाय करग्यूपा वर्ग से संबंधित है। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो इसमें उनका पहला दिया है, उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। उन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति किया था। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। तो इसमें आपको प्रचार किया था, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। तो कौन सा सही है? इसमें ये चारों सही है आपके। देखिए यूपीपीएससी जीआईसी 2010 में आया था। तो उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, आप जानते ही हैं। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त की थी, ये भी आप जानते हैं। उन्होंने बौद्धिक धर्म को अस्वीकार कर दिया था। ठीक, उन्होंने बौद्धिक धर्म को अस्वीकार कर दिया था, ये भी सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। उपर्युक्त प्रश्न में विकल्प डी सही है, क्योंकि उपर्युक्त सभी कथन सही है। तो जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, ज्ञान बोधगया में, वैदिक धर्म की अस्वीकारता और 4 आर्य सत्यों का प्रचार
किया था। तो ठीक है दोस्तों, आज मैंने 48 क्वेश्चन मैंने घटना चक्र किया। अब अगले क्लास में कल फिर से जो क्वेश्चन और बचे हैं उनका मैं लूँगा। आप ऐसे इसी तरह पढ़ते रहे। कोविड-19 ये बहुत बड़ी महामारी है, इससे बचने के लिए आप अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें, अपने अपने माता पिता भाई बहन जो भी हैं सबका ध्यान रखिए और मस्त रहिए, खुश रहिए। ठीक, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।